हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टायर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करते हैं। आइए उसको देखते हैं। जो नए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी दबा दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वो टाइगर क्लासेस जीके जीएस के नाम से है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्रीवियस जितना भी वीडियो डाला गया उसका भी लिंक दिया गया है। जो नहीं देखें वो देख लेंगे। 1 से 9 तक दिया गया है और क्राउन का भी है, और परीक्षा मंथन के 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट वो भी इसमें वीडियो में डाला गया है लिंक। दोस्तों आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया था? एक के आंसर होगा डी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सेकेंड प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुसलमानों को अपनी सेना में स्थान दिया था? 2 का आंसर होगा बी देवराय द्वितीय ने दिए थे, देवराय द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर है, दिल्ली के किस सुल्तान के शासनकाल में बहमानी राज्य की स्थापना हसन गंगू द्वारा की गई है? दिल्ली के किस सुल्तान के शासनकाल में बहमानी राज्य की स्थापना हसन गंगू द्वारा की गई? 3 का आंसर होगा सी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? किस राज्य से था, किस क्षेत्र से था? 4 का आंसर होगा डी अवध से, अवध से। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। अकेले अवध से लगभग 75,000 सैनिक सेना में शामिल थे। 5 नंबर प्रश्न, 1857 की क्रांति में नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? 5 का आंसर होगा सी तात्या टोपे कर रहे थे, तात्या टोपे। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? 6 का आंसर होगा ई। आइए देखते हैं, कश्मीर की गुलाब सिंह ने लिए थे, और हैदराबाद के सलार जंग, नेपाल के जंग बहादुर, भोपाल की बेगम, ग्वालियर के सिंधिया, भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षित वर्ग आदि 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। ये सभी 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया था? भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया था? 7 का आंसर होगा ए 1860 में पहली बार आयकर लगाया गया था। 1860 में विल्सन के द्वारा आयकर लगाया गया, जो पहली बार बजट पेश किया गया था। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा नहीं की गई है? निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा नहीं की गई है? 8 का आंसर होगा डी भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा नहीं किया गया है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में ब्रह्म समाज के विभाजन के बाद केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। बाकी सभी आत्मीय सभा की स्थापना 1814-15 में किया गया था। वेदांत सोसाइटी के 1816 में, और वेदांत कॉलेज 1825 की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। 9 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती की बचपन का क्या नाम था? 9 का आंसर होगा ए मूल शंकर था, मूल शंकर। 10 नंबर प्रश्न है, देवबंद आंदोलन की स्थापना कब की गई? देवबंद आंदोलन की स्थापना कब की गई? 10 का आंसर होगा बी 1866 में किया गया था देवबंद आंदोलन की स्थापना। देवबंद आंदोलन की स्थापना मोहम्मद कासिम नौतवी एवं अब्दुल रशीद गंगोही के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न है, जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना सत्र चल रहा था उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहाँ थे? जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र चल रहा था उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहाँ थे? 11 के आंसर सी कलकत्ता में थे। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था? 12 का आंसर डी
1917 के कलकत्ता अधिवेशन में चुना गया था। एनी बेसेंट को चुना गया था, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 13 नंबर प्रश्न है, किसने कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करने और लोगों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए संयुक्त भारतीय राजभक्ति की स्थापना की थी? किसने कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करने और लोगों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए संयुक्त भारतीय राजभक्ति सभा की स्थापना की थी? 13 का आंसर होगा ए, सर सैयद अहमद खान ने किए थे। सर सैयद अहमद खान ने 1888 में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न है, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन हुआ था? किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? 14 के आंसर बी, स्वदेशी आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई? 15 का आंसर होगा सी, मांडले जेल में किया गया था। 1908 में तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर 6 वर्ष की कारावास की सजा देकर मांडले जेल बर्मा में भेज दिया गया था। यहीं पर उन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखा था। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? बी.डी. सावरकर ने ये दिया है, बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी, ये सही है। मित्र मेला भारतीय अभिनव भारत की पैतृक संस्था थी। बी.डी. सावरकर ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखे थे। राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से बी.डी. सावरकर ने मेजनी की जूनी लिखे थे। ये सभी सही है, कोई गलत कथन नहीं है इसमें। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था भारत उस बेटे की तरह है जो जवान हो चुका है, समय का तकाजा है कि बाप या पालक इस बेटे को उसका वाजिब हक दे दे। भारतीय जनता को अपनी हक लेना ही होगा, इसको उन्हें पूरा अधिकार है। किसने कहा था भारत उस बेटे की तरह जो अब जवान हो चुका है, समय का तकाजा है कि बाप या पालक इस बेटे को उसका वाजिब हक दे दे। भारतीय जनता की अपना हक लेना ही होगा, इसका उन्होंने पूरा अधिकार है। किसने कहा था? 17 के आंसर होगा ए, बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की? निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किए थे? 18 का आंसर होगा डी, स्वामी सहजानंद किए थे, स्वामी सहजानंद किए थे। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न है, किस प्रांत के सत्याग्रहियों ने की संख्या महात्मा गांधी के दांडी मार्च से सर्वाधिक थी? किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी मार्च से अधिक थी? 19 के आंसर होगा सी, गुजरात। कुल 78 सत्याग्रही में से गुजरात में 31 थे, महाराष्ट्र में 13 थी, उत्तर प्रदेश से 8 और पंजाब से 3 सत्याग्रही थे। इसमें बिहार से भी 1 सत्याग्रही शामिल हुए थे। 20 नंबर प्रश्न है, धरसाना नामक गोदाम पर धावे का लोमहर्षक विवरण किस विदेशी पत्रकार को प्रस्तुत किया है? धरसाना नामक गोदाम पर धावे का लोमहर्षक विवरण किस विदेशी पत्रकार ने प्रस्तुत किया है? 20 के आंसर होगा सी, बेब मिलर ने किए थे, बेब मिलर। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी और इरविन के 2 महात्मा की संज्ञा दिया था? गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी और इरविन की 2 महात्मा की संज्ञा दिया था? 21 के आंसर होगा बी, सरोजिनी नायडू दिए थे, सरोजिनी नायडू। 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? 22 के आंसर होगा सी, ब्रिस्टल में हुआ था। ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय के मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने अपने पेंशन बढ़ाने के लिए बातचीत करने के लिए 1830 में इंग्लैंड भेजा था और ब्रिस्टल में ही 27 दिसंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 23 के आंसर भी घनश्याम दास बिड़ला थे, घनश्याम दास बिड़ला थे। 24 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? 24 के आंसर होगा डी, विंस्टन चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश है? किस कोयले में कार्बन प्रतिशत के अंश सबसे अधिक है? 25 का आंसर होगा ए, एंथ्रेसाइट में है। कितना परसेंट होता है? एंथ्रेसाइट में 85% से अधिक होता है कोयले की कार्बन की अंश होती है। 26 नंबर प्रश्न है, गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के किस ताम्रपत्र अभिलेख में तुरुष्कदंड नामक कर की चर्चा की मिलती है? गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र ने के किस ताम्रपत्र अभिलेख में तुरुष्कदंड नामक कर की चर्चा मिलती है? 26 का आंसर होगा सी, मनेर ताम्रपत्र अभिलेख पर। मनेर ताम्रपत्र अभिलेख पर मिलता है। नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न है, अबुल फजल के आईन अकबरी के अनुसार बिहार सूबा को कुल कितने सरकारों में बांटा गया था? अबुल फजल की आईन अकबरी के अनुसार बिहार सूबा को कुल कितने सरकार में बांटा गया था? 27 का आंसर होगा ए, 7 भागों में बांटा गया था। बिहार, मुंगेर, तिरहुत, हाजीपुर, रोहतास, चंपारण तथा सारण, ये 7 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट है 28 नंबर, आशा सहाय संबंधित थे। आशा सहाय संबंधित थी किससे? 28 का आंसर होगा सी, आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थी। आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थी। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न है, प्रतिजन वो पदार्थ है जो 29 का आंसर होगा डी, प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न, पटना स्थित शहीद स्मारक औपचारिक अनावरण प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कब किया गया था? पटना स्थित शहीद स्मारक और औपचारिक अनावरण प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा कब किया गया था? 30 का आंसर होगा डी, 1956 में किया गया था। नेक्स्ट है 31 नंबर प्रश्न, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। 31 मिलान करते हैं, देखते हैं। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कितने डिग्री चैनल का अलग करता है? मालदीव मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? 9 डिग्री चैनल है। और छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य कौन सा है? छोटा अंडमान कार निकोबार के मध्य कौन सा डिग्री? 10 डिग्री चैनल है। और दक्षिण अंडमान लघु अंडमान के मध्य डंकन पास है। 31 का आंसर होगा डी, 1 3 2 4 होगा। 31 का आंसर होगा डी, 31 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट है 32 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे अधिक कोयले निम्न में से किस क्रम के चट्टानों में पाए जाते हैं? भारत में सबसे अधिक कोयले निम्न में से किस क्रम के चट्टानों में पाए जाते हैं? 32 का आंसर होगा ए, गोंडवाना चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत का 90% से अधिक कोयले इन्हीं चट्टानों से पाए जाते हैं। ये परतदार चट्टान भी होते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित पहाड़ी निम्न में से कौन है? प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित पहाड़ी निम्न में से कौन है? 33 का आंसर होगा डी, इलायची पहाड़ी है। इलायची पहाड़ी। 34 नंबर प्रश्न है, किस नदी का उद्गम स्थल चेमांगडुंग ग्लेशियर है? किस नदी का उद्गम स्थल चेमांगडुंग ग्लेशियर है? 34 का आंसर बी, सिंध नदी है। सिंधु नदी है। नेक्स्ट है 35 नंबर प्रश्न है। नेक्स्ट है 35 नंबर प्रश्न, भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने के लिए जेट प्रवाह की कौन सी शाखा उत्तरदायी है? भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने के लिए जेट प्रवाह की कौन सी शाखा उत्तरदायी है? 35 का आंसर होगा सी, पश्चिमी जेट प्रवाह है। पश्चिमी जेट प्रवाह है। नेक्स्ट है 36 नंबर प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? लेटराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा गलत कथन है? लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति का इसका लाल रंग होता है। लेटराइट मिट्टी के सर्वाधिक विस्तार केरल, महाराष्ट्र और असम में है पाए जाते हैं। लाल रंग होने के कारण लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति कारण होते हैं। मिट्टियाँ समांतर लौह तथा एल्युमिनियम की कमी होती है, गलत कथन है, अस्मृत होती है। नेक्स्ट है, ये मिट्टी सामान्यतः लौह स्मृत से होती है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना और जैविक पदार्थ की कमी होती है। बी और सी जो कि गलत है, इसमें नाइट्रोजन, पोटास और चूना जैविक पदार्थ की बहुलता होती है, गलत है, कमी होता है। आंसर हो गया ई, 36 का आंसर होगा ई, बी सी गलत है। नेक्स्ट है 37 नंबर, जनजाति और एक तरफ राजदीय है, मिलान करना है।
37 के मिलान करते हैं। गारो, गारो कहाँ है कि जनजाति हैं, गारो तमिलनाडु में मिलते हैं। गारो मेघालय में मिलते हैं, गारो मेघालय में मिलते हैं। लेप्चा सिक्किम में, बिरोहा झारखंड में मिलते हैं और टोडा तमिलनाडु में मिलते हैं। इसका होगा 37 का आंसर होगा बी 1 2 3 4 हो। गारो मेघालय, लेप्चा सिक्किम, बिरोह झारखंड, टोडा तमिलनाडु की जनजातियां हैं। नेक्स्ट है 38 नंबर प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है। 38 का आंसर होगा सी पश्चिम बंगाल में है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है। देश का सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य संघीय क्षेत्र क्रमशः पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, अंडमान निकोबार है और आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है 39 नंबर प्रश्न है, कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। 39 का आंसर होगा सी राजस्थान में होता है। नेक्स्ट है 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें जातीय विविधता अत्यधिक पाई जाती है। 40 का आंसर होगा डी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परिरक्षण के लिए नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परिरक्षण के लिए नहीं किया जाता है। 41 का आंसर होगा ए पोटेशियम क्लोराइड का नहीं होता है। नेक्स्ट है 42 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश भू अवस्थित स्थूल रुद्ध देश है। निम्न में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश भू अवस्थित स्थल रुद्ध देश है। 42 का आंसर होगा ए पराग्वे है। दक्षिण अमेरिका में मात्र 2 देश पराग्वे और बोलिविया स्थूल रुद्ध देश है। 43 प्रश्न है कि सितारे के नाभिकीय संलयन की क्रिया के फलस्वरूप अंततः कौन सा तत्व बनता है। कि सितारे के नाभिकीय संलयन की क्रिया के फलस्वरूप अंततः कौन सा तत्व बनता है। 43 का आंसर होगा सी लोहा बनता है। नेक्स्ट है 44 नंबर प्रश्न, एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा है। एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा है। 44 का आंसर होगा बी होमोस्मॉल लाइन है। नेक्स्ट है 45 नंबर प्रश्न, गलत मिलान की सही पहचान करना है, कौन सा गलत है। 45 का आंसर होगा बी जो गलत है। जो सही उसको देखते हैं। धौली और विष्णु गंगा का संगम है, विष्णु प्रयाग में मिलता है। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम रुद्रप्रयाग होता है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम देवप्रयाग है। ए सी डी सही है, जो कि बी गलत है। बी गलत है। अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्णप्रयाग में होता है, ये सही होना चाहिए था। अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्णप्रयाग में होता है, ये सही है। 46 प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है। 46 का आंसर होगा डी एरिट्रिया शामिल नहीं है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से इथोपिया, सोमालिया एवं जिबूती नामक देश आते हैं। नेक्स्ट है 47 नंबर प्रश्न है, नेलांग घाटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। नेलांग घाटी 47 के आंसर सी उत्तराखंड में नेलांग घाटी स्थित है। नेलांग घाटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित प्रमुख घाटी है जोहार घाटी, हार की दून घाटी है, भेलगंगा घाटी है, टोंस घाटी है, दून घाटी आदि है। नेक्स्ट है 48 नंबर प्रश्न है, बिहार से गुजरने वाली सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। 48 का आंसर होगा सी NH31 है। NH31 बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH31 है। सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग NH28A है। NH28A है। नेक्स्ट है 49 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या एवं सबसे अधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या एवं सबसे अधिक घनत्व वाला जिला क्रमशः है। 49 के आंसर ए सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा की है और सबसे अधिक घनत्व वाला जिला है शिवहर है। नेक्स्ट है 50 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले के लिंगानुपात सर्वाधिक है। 50 के आंसर डी
गोपालगंज है। 1021 है लिंगानुपात थे गोपालगंज के। 51 नंबर प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है। 51 के आंसर भी 80.9% है, 80.9% है। नेक्स्ट है 52 नंबर प्रश्न है अफगानिस्तान में निम्न में से किस देश की सीमा नहीं लगती है। अफगानिस्तान से निम्न में से किस देश की सीमा नहीं लगती है। 52 ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये सभी देशों की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये चारों की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। नेक्स्ट है 53 नंबर प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। सेकेंड दिया है बढ़ते पोषक स्तर के साथ ऊर्जा के क्षय की दर में कमी आती है। 53 का आंसर होगा ए, केवल एक सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। नेक्स्ट है 54 नंबर वो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारत में पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज की थी। वो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारत में पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज की थी। 54 का आंसर होगा ए, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किए थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किए थे। 55 नंबर प्रश्न है मानव द्वारा पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था। मानव द्वारा पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था। 55 के आंसर होगा बी, मध्य पाषाण काल में हुआ था, मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट है 56 नंबर प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए एक मोहर पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है जिसके चारों ओर कौन सी पशु को विद्यमान है। हाथी है, चीता है, हाथी चीता है, गैंडा और भैंसा है, गैंडा और भैंसा है। ये चारों जानवर पशुपतिनाथ की मूर्ति के चारों तरफ हैं। नेक्स्ट है 57 नंबर प्रश्न है कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष से। कृषि श्रमिक और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या रखा गया है। 27 के आंसर डी 1986-1987 रखा गया है। नेक्स्ट है 58 नंबर प्रश्न है समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं, आइए देखते हैं। इसमें 6 सेवाएं पैकेज 6 सेवाएं देती है समन्वित बाल विकास परियोजना। पूरक पोषण है और स्कूल पूर्व और अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट है पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा है। नेक्स्ट है टीकाकरण है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य चेकअप है। नेक्स्ट है रेफरल सेवा है। ये चारों समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत शामिल है। इनमें से सभी शामिल है। 59 प्रश्न हो गया। 59 किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 2 बार की गई है। किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 2 बार की गई। 59 का आंसर होगा बी, छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 2 बार की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 2 बार की गई थी, 1978 से 83 के लिए तथा दूसरी बार 80 से 85 के लिए की गई थी। नेक्स्ट है 60 नंबर प्रश्न है भागवती समिति का संबंधित है। भागवती समिति संबंधित थे, किससे संबंधित थे। 60 का आंसर होगा ए, बेरोजगारी अनुमान से संबंधित है। नेक्स्ट है 61 नंबर प्रश्न है उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है। 61 के आंसर से तीसरा स्थान है। उर्वरक उत्पादन में प्रथम चाइना है, सेकेंड पर अमेरिका, तीसरे पर भारत है। और उर्वरक उपभोग में प्रथम चीन, दूसरा भारत है। नेक्स्ट है 62 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। 62 के आंसर डी, जर्कोनियम नहीं है, जर्कोनियम नहीं है। नेक्स्ट है 63 नंबर बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति के बीच व्युत्क्रम संबंधों को निम्न में से किस वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। 63 का आंसर होगा सी, फिलिप्स वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है 64 नंबर प्रश्न 15वें वित्त आयोग के अनुसार निम्न में कौन सा ही सम्मिलित नहीं है। पैमाना और हिस्सेदारी है। 64 का आंसर डी जो सही नहीं है। जो सही उसको देखते हैं। जनसंख्या की हिस्सेदारी 15% है, क्षेत्रफल पर 15% है, वन एवं पारिस्थितिकी पर 10% है और आय का अंतर कितना है। आय का अंतर है 45% होगा, 40 जो कि गलत है। नेक्स्ट है 65 प्रश्न है
गोल्डन स्टेट प्रमाण पत्र संबंधित है, गोल्डन स्टेट्स प्रमाण पत्र संबंधित है, किसी से संबंधित है? 65 का आंसर होगा बी, निर्यातकों से संबंधित है गोल्डन स्टेट प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, फीमा कब प्रभाव में आया था? फीमा कब प्रभाव में विदेशी मुद्रा प्रबंधन? 66 के आंसर बी, जून 2000 ईस्वी में आया था, जून 2000 में आया था। नेक्स्ट है 67 प्रश्न, कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना निम्न में से किस नकदी फसलों के मूल्य को स्थिर रखने के लिए की गई है? 67 का आंसर होगा, आइए देखते हैं, चाय, कॉफ़ी, रबर और तंबाकू, इनमें से सभी के लिए रखी गई है। नेक्स्ट है 68 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के बजटीय इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण किस वित्त मंत्री द्वारा दिया गया है? 68 के आंसर होगा ए, निर्मला सीतारमण के द्वारा किया। 1 फरवरी 2020 की बजट प्रस्तुति हेतु निर्मला सीतारमण द्वारा 2 घंटे 41 मिनट का भाषण दिया गया था। इससे पहले 2003 में बजट भाषण 2 घंटे 13 मिनट का जसवंत सिंह के पास था, जसवंत सिंह दिए थे 2003 में। नेक्स्ट है 69 प्रश्न है, सुचियोन सुचिटू को मिलान करना एक तरफ संस्था दे, उसके मुख्यालय दिया है। 69 आइए देखते हैं, IMF की मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन DC है। WTA के मुख्यालय कहाँ? जिनेवा है। ADB के मुख्यालय कहाँ? फिलीपींस में है। और SAARC का मुख्यालय काठमांडू में हो, यानी आंसर हो गया 2 1 4 3, 2 1 2 1 4 3। 69 का आंसर होगा डी, 69 का आंसर होगा डी, 2 1 4 3। नेक्स्ट है 70 नंबर प्रश्न, भारत की कृषि आय की गणना की जाती है। भारत की कृषि आय की गणना की जाती है 70 के आंसर उत्पादन विधि से। नेक्स्ट है 71 नंबर प्रश्न, गिल्ड एज मार्केट निम्न में से किसके व्यापार से संबंधित है? 71 का आंसर होगा ए, 71 का आंसर होगा डी, सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है, सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। नेक्स्ट है 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल, संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और महान्यायवादी, इनमें से सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसलिए आंसर हो गया 72 के आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 73 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे? निम्नलिखित में से कौन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे? 73 के आंसर होगा डी, मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई 1977 से 79 तक प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है 74 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? 74 का आंसर होगा ए, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। 74 का आंसर होगा सी, भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से बनता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनता है संसद। नेक्स्ट है 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची में शामिल विषय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संघ सूची में शामिल विषय नहीं? 75 का आंसर होगा ए, कीमत नियंत्रण नहीं है। नेक्स्ट है 76 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका निर्धारण सेलुलोज की मदद से किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका निर्माण सेलुलोज की मदद से किया जाता है? 76 का आंसर होगा ए, रेयॉन। नेक्स्ट है 77 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है? 77 का आंसर डी, 24वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है कि किसी भी हिस्से में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है 78 नंबर प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं, 78 का आंसर होगा, 78 का आंसर सी होगा, जो कि गलत है। जो सही उसको देखते हैं, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 है, जो सही है। राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 78 में सही है। राज्यपाल को जानकारी आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 167 में यह सही है। और राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद अनुच्छेद किस में है? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, इसका वर्णन अनुच्छेद 163 में वर्णित है। 163 होगा यहाँ पर, तब जाके सही होगा, जो कि सी गलत है।
78 का सी। नेक्स्ट है 79 नंबर प्रश्न है, किसने अंतरिम सरकार 1946 के मंत्री उनके विभाग का सही मिलान करना है? ये देखते हैं। सरदार पटेल। सरदार पटेल क्या थे उस समय? गृह एवं सूचना सरदार पटेल गृह सूचना प्रसारण विभाग थे। एक आंसर होगा बी। एक आंसर होगा बी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। और जगजीवन राम श्रम विभाग के मंत्री थे। और लियाकत अली खां वित्त विभाग थे। आंसर हो गया 79 के आंसर होगा सी, बी ए डी सी। 79 के आंसर होगा सी। नेक्स्ट है 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलाधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? 80 का आंसर होगा ए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। ये विदेशों के भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। नेक्स्ट है 81 नंबर प्रश्न है, वित्तीय आपात के काल की घोषणा की मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? 81 का आंसर होगा ए, सामान्य बहुमत द्वारा होती है। नेक्स्ट है 82 नंबर प्रश्न है, भारत की संचित निधि पर भारत व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? भारत की संचित निधि पर भारत व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? 82 का आंसर होगा डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते नहीं है। नेक्स्ट है 83 नंबर प्रश्न है, 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया है? 83 के आंसर डी, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है 84 नंबर प्रश्न है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? 84 के आंसर सी, 2005 में किया गया था। नेक्स्ट है 85 नंबर प्रश्न है, अजूब सागर किससे जुड़ा है? अजूब सागर किससे जुड़ा है? 85 के आंसर ए, काला सागर से जुड़ा है। नेक्स्ट है 86 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? 86 का आंसर होगा डी, पैराथायराइड करता है। 87 नंबर प्रश्न है, सितंबर 2021 में संघाई सहयोग संगठन की 21वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? सितंबर 2021 में संघाई सहयोग संगठन की 21वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? 87 के आंसर सी, ताजिकिस्तान में किया गया। ताजिकिस्तान में 22वां शिखर सम्मेलन वर्ष 2022 में ताजिकिस्तान में 22वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है 88 नंबर प्रश्न है, जून 2021 में निम्न में से किन देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? जून 2021 में किन दो देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? 88 का आंसर होगा ए, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ हुआ है। नेक्स्ट है 89 नंबर प्रश्न, वर्ष 2022 में 19वां एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? वर्ष 2022 में 19वां एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया? 89 का आंसर होगा बी, हांगझू में किया जाएगा। 19वां एशियाई खेल 2022 में हांगझू में किया जाएगा। और 20वां एशियाई खेल 2026 में नोगोया जापान में किया जाएगा। 21वां एशियाई खेल जो होगा 2030 में दोहा कतर में होगा। और 22वां एशियाई खेल 2034 में रियाद सऊदी अरब में होगा। 22वां 2034 में रियाद सऊदी अरब में होगा। नेक्स्ट है 90 नंबर प्रश्न है, हाउ टू एवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ टू एवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? 90 का आंसर होगा डी, बिल गेट्स है। बिल गेट्स। 91 नंबर प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। 91 का आंसर सी, इसमें अंतिम स्थान चीन का ये गलत है। आइए देखते हैं, इसमें भारत का स्थान 142वां सही है। इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे का है। इस सूचकांक का प्रकाशन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा किया जाता है, ये सही है। 92 नंबर प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है।
92 के आंसर सी 75 वर्ग किलोमीटर 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा समुद्रयान परियोजना की शुरुआत की गई है? समुद्रयान परियोजना की शुरुआत की गई 93 के आंसर से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है 94 नंबर प्रश्न है, हाल ही में एक प्रकाशित की गई पुस्तक है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। कुकिंग टू सेव योर लाइफ किसके द्वारा लिखी गई? 94 के आंसर बी अभिजीत बनर्जी के द्वारा की गई है। अभिजीत बनर्जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 95 नंबर प्रश्न, अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 95 के आंसर होगा ए हर्ष चौहान को किया गया है। नेक्स्ट है 96 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2021 के विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? जुलाई 2021 में विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता का महिला का एकल खिताब किसने जीता है? 96 के आंसर होगा ए एशले बार्टी ने जीती है। एशले बार्टी ने जीती हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है 97 नंबर, टोक्यो ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान कौन रहा है? टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान रहा 48वां नंबर रहा 7 पदक के साथ, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक के साथ ही भारत का रैंक 48वां रहा। नेक्स्ट है 98 नंबर प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने किस देश की टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है? 98 के आंसर से जर्मनी को हराकर जीता है। 99 नंबर प्रश्न है, यूरो कप 2020 का विजेता कौन है? यूरो कप 2020 का विजेता कौन है? 99 के आंसर होगा ए इटली विजेता रहा। उपविजेता में इंग्लैंड रहा। आयोजन स्थल लंदन में हुआ। 100 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? निम्न में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? 100 का आंसर होगा ए सीजियम। 101 प्रश्न है, किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? 101 के आंसर होगा ए उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 102 प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मनरेगा के कार्य दिवस को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है? किस राज्य की सरकार के द्वारा किया गया है? 102 के आंसर होगा बी उत्तराखंड के सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 103 प्रश्न है, सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना के लिए भारत की पहली आपातकाल लैंडिंग सुविधा कहाँ विकसित की गई है? सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना के लिए भारत की पहली आपातकाल लैंडिंग सुविधा कहाँ विकसित की गई है? 103 के आंसर होगा ए राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। NHAI द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा वायुसेना के लिए राजस्थान के बाड़मेर के पास NH 925 पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की गई है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं केंद्रीय राज्य मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 104 प्रश्न है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है 105 प्रश्न, कोप 26 का आयोजन नवंबर 2021 में आयोजन कहाँ हुआ? कोप 26 का आयोजन नवंबर 2021 में कहाँ हुआ? 105 का आंसर होगा ए ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। नेक्स्ट है 106 प्रश्न है, बिहार के किस जिले में डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? बिहार के किस जिले में डगमारा जल विद्युत परियोजना के निर्माण किया जा रहा है? 106 का आंसर डी सुपौल में किया जा रहा है, सुपौल में। नेक्स्ट है 107 नंबर प्रश्न है, हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की नौकरी में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नौकरी में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? 107 के आंसर होगा सी कर्नाटक बना है। नेक्स्ट है 108 नंबर प्रश्न, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत किस नगर निगम के द्वारा किया गया? थैला बैंक 108 के आंसर होगा ए लखनऊ नगर निगम के द्वारा किया गया है थैला बैंक की शुरुआत। 9 है 109 प्रश्न है, ग्लासगो में आयोजित कोप 26 सम्मेलन में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से
वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत किया है? 109 का आंसर होगा ए, ब्रिटेन के साथ किया है। COP26 में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत किया है। 110 प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है? किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया? 110 का आंसर होगा ए, लक्षद्वीप में किया गया है। नेक्स्ट है 111 प्रश्न, FDI इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश कौन है? FDI इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश कौन सा? 111 का आंसर होगा बी, सिंगापुर है। नेक्स्ट है 112 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार का ऋण 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गया है? 112 का आंसर होगा बी, 59.3% है, 59.3% है। नेक्स्ट है 113 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तु को उत्पादन को दोगुना करना है? 113 का आंसर होगा डी, 2025 तक। नेक्स्ट है 114 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश अप्रैल-नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष निर्यातक गंतव्य देश बना है? 114 का आंसर बी, USA बना है। नेक्स्ट है 115 नंबर प्रश्न है, गायत्री मंत्र को उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? गायत्री मंत्र को उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? 115 का आंसर होगा सी, तृतीय मंडल में है। नेक्स्ट है 116 नंबर प्रश्न है, प्रथम जनसंगति का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम जनसंगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसमें आयोजन स्थूलभद्र की अध्यक्षता में 300 ईसा पूर्व में किया गया था। इसी में जैन धर्म दो संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गए थे, और द्वितीय जनसंगति बल्लभी में देवाधिम क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में 512 में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न, 117, 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी थी? 117 का आंसर होगा डी, पोतन। 16 महाजनपद में एकमात्र महाजनपद असमक दक्षिण भारत में स्थित थी जिसका राजधानी पोटाली या पोतन था। नेक्स्ट है 118 नंबर प्रश्न है, कनौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सम्मिलित नहीं था? कनौज के लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सम्मिलित नहीं था? 118 का आंसर होगा ए, चालुक्य शामिल नहीं था। नेक्स्ट है 119 प्रश्न, मोहम्मद गोरी को भारत का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 119 का आंसर होगा बी, 1175 में किया था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है 120 प्रश्न, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? 120 का आंसर होगा सी, शमसुद्दीन कैमूर थे। शमसुद्दीन कैमूर थे। नेक्स्ट है 121 प्रश्न है, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है? मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है? 121 का आंसर सी, शीशा करता है। नेक्स्ट है 122 प्रश्न है, नेक्स्ट 122 प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है? समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है? 122 का आंसर होगा बी, आभासी होता है, आभासी। नेक्स्ट है 123 प्रश्न है, 123 प्रश्न, सूर्य के उगने से पहले सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश के कारण क्या है? सूर्य के उगने से पहले सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थिति प्रकाश के कारण क्या है? 123 का आंसर होगा 23 का आंसर होगा बी, प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है। नेक्स्ट है 124 नंबर प्रश्न है, किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? 124 का आंसर होगा बी, परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट है 125 नंबर प्रश्न है, अपवर्तन के बाद भी प्रकाश निम्न में से कौन सा गुण अपरिवर्तित कर रहता है? अपवर्तन के बाद भी प्रकाश का निम्न में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? 125 का आंसर होगा ए, प्रकाश की आवृत्ति रहता है। नेक्स्ट है 126 नंबर प्रश्न, निम्न में से वह कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय रस के निष्क्रिय ट्रिप्सोनोजन को सक्रिय ट्रिप्सन में बदलता है?
126 का आंसर होगा सी, एंटोरोकाइनेज करता है, एंटोरोकाइनेज बदलता है, एंटोरोकाइनेज बदलता है। 127 प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक है। 127 का आंसर होगा ए, विद्युत ऊर्जा का है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। नेक्स्ट 128 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। 128 का आंसर होगा ए, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम नहीं है, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम नहीं है। नेक्स्ट है 129 प्रश्न है, किसी वस्तु का भार होता है, किसी वस्तु का भार होता है। 129 के आंसर सी, ध्रुव पर अधिकतम होता है किसी वस्तु का भार। नेक्स्ट है 130 प्रश्न है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कम हो जाती है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली कम हो जाती है। 130 का आंसर होगा ए, एस्कॉर्बिक अम्ल से कम हो जाती है। नेक्स्ट है 131 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युग्म में आयन सम इलेक्ट्रॉनी है, निम्नलिखित में से किस युग्म में आयन सम इलेक्ट्रॉनी है। 131 के आंसर बी, सोडियम प्लस और ऑक्सीजन डबल नेगेटिव है। 132 नंबर प्रश्न है, गर्म खून वाले जानवर में होते हैं, गर्म खून वाले जानवरों में क्या होता है। 132 के आंसर होगा बी, शरीर का तापमान हमेशा स्थिर होता है गर्म खून वाले जानवरों में। 133 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संयोजी ऊतक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है। 133 के आंसर सी, स्किन, त्वचा नहीं है। नेक्स्ट है 134 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर त्वचा एवं फेफड़ों से सांस लेता है, कौन सा जानवर त्वचा एवं फेफड़ों से सांस लेता है। 134 के आंसर बी, मेढक लेता है, मेढक। नेक्स्ट है 135 प्रश्न है, मनुष्य के स्थायी दंत सेट में कैनाइनन यानी रत्नक की कुल संख्या कितनी होती है, रत्नक की कुल संख्या कितनी होती है दांतों की। 135 के आंसर होगा ए, 4 दांत होती है। कृतंक, कृतंक के 8 होते हैं, रत्नक के 4 होते हैं, और चौर्णक में 8 होते हैं और चौर्णक में 12 होते हैं, यानी दोनों मिलाकर पीसने के काम करते हैं। नेक्स्ट 136 नंबर प्रश्न है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। 136 के आंसर सी, 1.675 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। नेक्स्ट 137 नंबर प्रश्न है, 18 कैरेट सोने में शुद्धता सोने की प्रतिशत कितना होती है, 18 कैरेट सोने में शुद्धता सोने की प्रतिशत कितना होता है। 137 का आंसर डी, 75% होता है। नेक्स्ट है 138 नंबर प्रश्न, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी हो जाती है, बढ़ जाती है। 138 का आंसर डी, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। 139 नंबर प्रश्न है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका लवण डैश का बना होता है। 139 का आंसर होगा ए, जल अपघटन का बना होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। नेक्स्ट है 140 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हरा पड़ जाता है, किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हरा पड़ जाता है। 140 का आंसर होगा ए, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के कारण पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है 141 दोस्तों, 141 से लेकर 50 तक 150 तक मैथ है, आइए इसके आंसर बता देते हैं, आप लोग इसको बनाइएगा। 141 का आंसर होगा डी, 141 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट है 142 नंबर प्रश्न के आंसर होगा, 142 नंबर प्रश्न के आंसर होगा डी, 45 डिग्री। 143 का आंसर होगा, 143 का आंसर डी होगा, 11 × √3 होगा। नेक्स्ट है 144 नंबर प्रश्न, 144 का आंसर होगा डी, 12%। 145 का आंसर होगा, 145 का आंसर होगा ए, 10। नेक्स्ट है 146, 146 का आंसर होगा ए, 24। 147 का आंसर होगा, 147 का आंसर होगा बी, शनिवार। नेक्स्ट है 148, 148 का आंसर होगा
148 148 का आंसर होगा ए 0.27। नेक्स्ट है 149 नंबर, 149 का आंसर होगा डी। 150 का आंसर होगा 150 का आंसर होगा सी। दोस्तों आप लोग इसे बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा आपका स्कोर कितना है। दोस्तों इसको जितना हो सके फास्ट डिवीज़न कीजिए, मतलब परीक्षा होगा, तैयारी में रहिए। दोस्तों जो न्यू फ्रेंड्स है चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, ताकि वीडियो डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।